What is NTA? NTA was set up in 2017 as a specialist, self-sustaining and autonomous organization under the aegis of Union Education Ministry. 2017 में यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री के एजिज के तौर पे एनटीए जो कि स्पेशलिस्ट सेल्फ सस्टेनिंग एंड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, इसको सेटअप किया गया था। इट्स डायरेक्टर जनरल एंड गवर्निंग बॉडी आर अपॉइंटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट। इसका डायरेक्टर जनरल और गवर्निंग बॉडी यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। इट्स मेन मैंडेट इज टू कंडक्ट एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टेस्ट टू असेस द कॉम्पिटेंसी ऑफ कैंडिडेट फॉर एडमिशन एंड रिक्रूटमेंट पर्पज। इसका मेन फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन एडमिशन और रिक्रूटमेंट पर्पज के लिए कैंडिडेट की कॉम्पिटेंसी को असेसमेंट करने के लिए एफिशिएंट तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लेवल पर टेस्ट कंडक्ट कराने की इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Soon after it was established, the NTA took over the conduct of major all India examinations such as JEE for engineering college admission, UGC NET and NEET UG and UGC NET, both of which have previously been conducted by the Central Board of Secondary Education for CBSE, as well as the entrance test for JNU and Delhi University. जिस टाइम पर इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था उसके जस्ट बाद से इसको मेजर ऑल इंडिया लेवल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई। जैसे JEE के एग्जामिनेशन कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको दे दी गई। नीट यूजी, यूजीसी नेट जिसको पहले CBSE कंडक्ट कराया करती थी, इन सारे एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एनटीए को दे दी गई। और JNU और दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए टेस्ट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एनटीए को दे दी गई। The National Education Policy of 2020 gave a broad authority to NTA to conduct an entrance or aptitude test for all universities across the country. पूरे कंट्री के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं सभी कंट्रीज के अंदर एंट्रेंस और एप्टीट्यूड टेस्ट कराने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी या अथॉरिटी को एनटीओ को मिल जाती है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 के अंदर इसको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है। इन ऑल द एनटीए नाउ हैज चार्ज फॉर मोर देन 20 एग्जामिनेशन। ओवरऑल प्रेजेंट तक ये 20 एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराते थे। वाई हैव देयर बीन सो मैनी प्रॉब्लम? कुछ प्रॉब्लम्स हैं इस एजेंसी को लेकर के। क्या प्रॉब्लम है? द एजेंसी सिवियरली अंडर स्टाफ्ड फॉर द रोल इट इज़ करेंटली अंडरटेक। सबसे पहला इसके अंदर ये है कि ये इसके अंदर स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है। अकॉर्डिंग टू सीनियर ऑफिसर द एजेंसी वॉज सेट अप विद ओनली अबाउट 25 परमानेंट स्टाफ पोजिशन। 25 ये जो सेटअप की गई थी, ये 25 परमानेंट स्टाफ पोजीशन, 25 परमानेंट स्टाफ की यहाँ पर ये इसके स्टाफ की अगर बात की जाए तो परमानेंट 25 मेंबर्स ही थे। बाकी आउटसोर्सिंग के तौर पर इसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स को लाया जाता है। अ नंबर ऑफ इट्स फंक्शंस हैव ऑल्सो बीन आउटसोर्स्ड टू टेक्निकल पार्टनर्स फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। स्टार्टिंग से टेक्निकल पार्टनर को आउटसोर्स किया गया है इसके अंदर, जो कि एक बैड थिंग है इसके लिए। व्हाट इम्प्रूवमेंट नीडेड इन एनटीए? अब एनटीए में क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? मैनी रिफॉर्म्स इन द एग्जामिनेशन प्रोसेस, इम्प्रूव डाटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल एंड ओवरऑल द एनटीए फंक्शनिंग आर नीडेड। एग्जामिनेशन प्रोसेस में काफ़ी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। डाटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को इम्प्रूव करना होगा एंड एनटीए के फंक्शनिंग को ओवरऑल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देयर इज अ नीड टू ऐड मैन पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू द एनटीए। एनटीए के मैन पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ऐड करना बहुत ज़रूरी है, इसमें इम्प्रूवमेंट करना बहुत ज़रूरी है। देयर इज अ नीड टू डिसमेंटल द सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस दैट सीक टू मूव ऑल टेस्टिंग इन कंट्री अंडर द एनटीए। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जिस तरह से इसने सेंट्रलाइजेशन को फोकस किया हुआ, ऑल कंट्री के अंदर मैक्सिमम टेस्टिंग कराने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको दे रखी है वो नहीं होना चाहिए। इसके अंदर डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। इट मीन्स जैसा दिल्ली यूनिवर्सिटी पहले एडमिशन के लिए ये खुद इनिशिएट लेना चाहती थी, JNU खुद अपने JNU के अंदर एडमिशन के लिए टेस्ट कराए, या और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी सभी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देनी चाहिए कि अपनी अपनी यूनिवर्सिटी के लिए वो टेस्ट कराएं। सम स्टेट गवर्नमेंट्स एंड प्रोफेसर्स फ्रॉम इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी नोटेबली JNU हैव कॉल्ड फॉर एंट्रेंस टेस्ट फॉर देयर इंस्टीट्यूशन टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द एनटीए।
एंड हैंडेड बैक टू द इंस्टीट्यूशन देमसेल्फ। मोर डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर आर नीडेड। मोर डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कुछ स्टेट गवर्नमेंट और प्रोफेसर ने भी ऐसा कहा है कि इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देनी चाहिए कि वो अपनी अपनी यूनिवर्सिटी के लिए टेस्ट कंडक्ट करें। जेएनयू ने भी पहले ऐसा डिमांड किया था। इसके अंदर डिसेंट्रलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको फंक्शनिंग में अगर या प्रोटेस्ट से अगर बचना है इसको, तो डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।